अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको उसी सिद्धांत पर चलना होगा जिस सिद्धांत पर सफल लोग चलते हैं। आपको भी वही करना होगा जो सफल लोग करते हैं। सफलता का रास्ता क्या है, सफलता का फार्मूला क्या है, सफलता का सिद्धांत क्या है? तो इसमें 5 बातें हैं। ये 5 स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं दावा कर सकता हूँ कि आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। फर्स्ट, ये क्लियर विजन। आपको क्या चाहिए, आपको कितना चाहिए, आप किस तरह की सफलता चाहते हैं। आपका विजन स्पष्ट होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं, आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप कितना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ। आपका एक नंबर होना चाहिए, जैसे 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख। आपको स्पष्ट होना चाहिए कि इस साल के अंत तक मैं कितना पैसा अपने अकाउंट में देखना चाहता हूँ। ये क्लियरिटी आपको अपने हर लक्ष्य के लिए होनी ही चाहिए। आप अपनी पढ़ाई में विकास चाहते हैं, आप अपने बिजनेस में उन्नति चाहते हैं, आप अपने हेल्थ में सुधार चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। धुंधली तस्वीर किसी को भी स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। अगर आप रेलवे से टिकट लेते हैं तो आपको बताना पड़ता है कि आप कहाँ जाएंगे। हमारी जिंदगी भी एक यात्रा है। हमें स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या हैं और हम क्या होना चाहते हैं, और इसे लिख लें, क्योंकि जिनके गोल्स लिखे होते हैं उनके पूरा होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। ये बिल्कुल आपके बजट की तरह है। जब आप एक बजट बनाकर मार्केट में जाते हैं कि मुझे क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, तो आप वही चीजें खरीदते हैं जिसकी आपको जरूरत है। अगर आप बजट नहीं बनाते हैं तो आप चीजें भूल भी सकते हैं और आप वो चीजें भी खरीद सकते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है। इसलिए हमारे जीवन की यात्रा में हमारे लक्ष्यों के प्रति क्लियरिटी होनी ही चाहिए। जब आपके लक्ष्य स्पष्ट होंगे तो आपके दिमाग में आपके लक्ष्यों की एक स्पष्ट तस्वीर बनेगी, जिस पर आप कल्पना कर सकते हैं कि आप क्या हैं और आप क्या हो सकते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हमारा दिमाग जो सोच सकता है, हमारा दिमाग उसे हासिल भी कर सकता है। थिंक एंड ग्रो रिच बुक का सबसे पावरफुल सिद्धांत यही है। सेकंड, क्रिएट ये प्लान। जब आपको पता हो कि आपको क्या चाहिए, कितना चाहिए, तो कैसे हो सकता है, इसकी योजना बनाइए। एक इच्छा, एक सपना, एक लक्ष्य बिना योजना के पूरा नहीं हो सकता। आपको प्लानिंग करना है कि जो मंजिल आपने निर्धारित किया है उसे कैसे पूरा करना है। इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, आपको खुद में सुधार करना पड़ेगा, अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। थर्ड, टेक एक्शन। अगर आपका सपना है कि आपको मैराथन में दौड़ना है तो एकाएक आप मैराथन के रनर नहीं बन जाएंगे। आपको एक छोटी शुरुआत करनी पड़ेगी, आपको अभ्यास करना पड़ेगा, आपको खुद को उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते कि उनके सपने बड़े हैं। लोग फेल इसलिए होते हैं कि वे बड़ी सफलता के लिए छोटी शुरुआत नहीं कर पाते। मान लीजिए आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास एक योजना होनी चाहिए। आपको सीखना पड़ेगा, आपको मार्केट का रिसर्च करना पड़ेगा, आपको अपने बिजनेस के लिए फंड इकट्ठा करना पड़ेगा। ये कोई जरूरी नहीं कि आप सब कुछ सीख लेने के बाद ही शुरू करें। आप एक छोटी शुरुआत करके सीखते हुए भी अपने काम को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। फोर्थ, मेजर योर प्रोग्रेस। आपकी छोटी शुरुआत तभी सफल हो सकती है जब आप अपने काम में बेहतर बनेंगे, और आप बेहतर तभी बन सकते हैं जब आप अपने काम में हर दिन सुधार करेंगे। इस हफ्ते आपने क्या गलती की, उसे अगले हफ्ते में सुधार कीजिए। आपका फोकस अपने काम को बेहतर से बेहतरीन बनाने पर होना चाहिए, और इसके लिए आपका निश्चय दृढ़ होना चाहिए। एंड स्टेप नंबर 5, परसिस्टेंस। जब आपका लक्ष्य बड़ा हो तो आपका निश्चय दृढ़ होना चाहिए कि मुझे हर हाल में इस लक्ष्य तक पहुंचना ही है, और इसके लिए आपको निरंतर प्रयास करना ही पड़ेगा। खुद का विश्लेषण करते रहना पड़ेगा, खुद में सुधार करते रहना पड़ेगा। प्रैक्टिस, पेशेंस, परसिस्टेंस एंड कंसिस्टेंसी, ये 4 ऐसे शब्द हैं जो आपको वो बना सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं।
आपको क्या चाहिए, जब आपको स्पष्ट होगा और आपका इरादा दृढ़ होगा, अपनी लगन होगी और निरंतर चलते रहने का अभ्यास होगा, तो आपकी सफलता निश्चित है। जिनका इरादा अटल होता है उनकी योजना सफल होती है। जिनमें निरंतर लगे रहने की लगन होती है उनकी कामयाबी उनका स्वागत करती है। ये 5 स्टेप्स आपको वो बना सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। क्लियर विजन, मेक ए प्लान, टेक एक्शन, मेजर योर प्रोग्रेस एंड परसिस्टेंस विथ कंसिस्टेंसी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।